श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट, इंडियन फ्लाइट खराब मौसम की वजह से पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगने और लैंडिंग के लिए इजाजत मांगती रही, लेकिन पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने क्यों इजाजत नहीं दी? सोचने में तो ऐसा लगता है कि कितनी गैर इखलाकी हरकत है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर मौसम ख़राब है और एयरप्लेन की कंडीशन भी ख़राब है, वो गिर सकता है, उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में जितनी जानें गई हैं वो पाकिस्तान की वो भी इंसानी जानें थी। पाकिस्तान ने भारत के लिए पिछले कई महीनों से अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है और जो जितने भी उनके एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी उनके एयरलाइंस हैं, एयर ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है। इसलिए क्योंकि भारत अपनी कशीदगी से बाज नहीं आ रहा, भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो जो एयरप्लेन की कंडीशन थी थोड़ी सी नासाज थी, उन्होंने पाकिस्तान से इजाजत मांगी, लेकिन जब आप पाकिस्तान को किसी भी महाज पर नहीं छोड़ते, जब कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया जाए, तब तो आप सामने नहीं आते। लेकिन फिर आप इस तरह की तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान आपको अपनी एयर स्पेस दे दे, पाकिस्तान आपको अपने एयरपोर्ट्स दे दे अपनी लैंडिंग्स के लिए, तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिजाई हदूद पर भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी 24 जून 2025 सुबह 4:59 पर तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज का ये कहना है, और साथ ही साथ भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या मलकियत या फिर लीज पर लिए गए किसी भी तरह के तैयारे इस जद में आते हैं, इस पाबंदी के जद में आते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का ये भी कहना है कि चाहे वो कोई भी भारत का ऑपरेटेड, भारत ने कोई लीज पर लिया हुआ हो या फिर भारत से ऑपरेट किया जा रहा हो, भारत की अपनी मलकियत हो, इस तरह की कोई भी एयरलाइन जो है उसकी एंट्री पाकिस्तान में बंद है। और इससे भारत को क्या नुकसान होगा? इससे भारत को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो तमाम रूट्स जो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता था, वो पाकिस्तान के ऊपर से शॉर्टकट्स लेता था, वो शॉर्टकट्स अब भारत नहीं ले सकता है। वो जो भारत को रूट चेंज करना पड़ेगा, उस ईंधन के जितने मसले क्रिएट होंगे वो भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटेड के जेर इंतजाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय परवाजों के लिए फिजाई हदूद 1 माह के लिए बंद कर दी थी। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 800 करोड़ रुपए से जायद तक का नुकसान उठाना पड़ा है। और जराए ये भी कहते हैं कि भारतीय एयरलाइंस को सिर्फ ईंधन की मद में ही लगभग 500 करोड़ रुपए का झटका लगा है। स्पॉट ओवर के 30 दिन के अखराजात 3 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। मतलब कि भारत ने सिर्फ एक रूट चेंज करने की वजह से, सिर्फ एक आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर से अगर वो शॉर्टकट नहीं ले सकता, सिर्फ उस वजह से भारत को अभी तक का ईंधन का अगर हम देखें, मतलब कि फ्यूल जो कि एक जेट फ्यूल यूज करता है, एक प्लेन फ्यूल यूज करता है, उसमें ही अगर भारत को नुकसान देखा जाए तो वो 500 करोड़ रुपए का नुकसान है। और अगर 30 दिन का तखमीना लगाया जाए तो वो 3 अरब रुपए बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक बोइंग 777 जो तैयारा है वो 1 घंटे में 6666 किलोग्राम ईंधन इस्तेमाल करता है। एयरबस तैयारा 1 घंटे में तकरीबन 2400 किलोग्राम ईंधन इस्तेमाल करता है। और अगर इस किलोग्राम ईंधन की कीमत लगाई जाए तो 1 किलोग्राम जेट ईंधन की औसत कीमत $28 है। भारत में 6666 किलोग्राम जेट ईंधन की मौजूदा कीमत $5467 बनती है। बोइंग 777 या 787 तैयारों की योमिया 75 घंटे इजाफे परवाजों सिर्फ ईंधन की मद में $4,10,000 का इजाफी खर्च पड़ता है। यानी कि अगर वो योमिया 75 घंटे अगर वो परवाज कर रहा है तो उसकी कीमत $4,10,000 रुपए बनती है, जो कि अब अगर फ्यूल बढ़ जाएगा क्योंकि उनका रूट लंबा हो गया है, डिस्टेंस लंबा हो गया है, पाकिस्तान के ऊपर से गुजर नहीं सकते और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इससे भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा। अगर ये देखा जाए तो एयरबस तैयारे की 1 घंटे की परवाज की इजाफी फ्यूल
$1966 बनता है। योमिया 75 घंटे इजाफी प्रवासों पर ईंधन की मद में $1,47,000 के इजाफे के अखराजात लगते हैं, यानी कि वो कीमत जो कि पहले $4,10,000 थी वो अब $5,57,000 बन चुकी है और ये अखराजात आते हैं भारत के जिम्मे में। नियर इंडिया हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर चुकी है। नियर इंडिया वो एयरलाइन है जिसको बंदिश का सामना है, मतलब कि सिर्फ नियर इंडिया नहीं, बहुत सी और भी एयरलाइंस हैं जो कि बंदिश का सामना कर रही हैं, लेकिन इसमें अकासा एयरलाइंस, स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइन और इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का शिकार हैं। और ये तमाम परवाजें जो हैं, इनके सिर्फ ये परवाजें नहीं, इनके जो पैसेंजर्स हैं वो भी इस वक्त भारतीय हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि आपने अगर इस तरह का कोई काम करना भी था, आपने अगर पाकिस्तान से जंग मोल लेनी थी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने चाहिए थे। इसमें से भारतीय एयरलाइंस नहीं आती हैं, भारत के जितने भी फौजी तैयारे हैं, भारत की फौज के ऊपर भी पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का भारतीय कोई भी तैयारा एंटर नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने हमसायों से मुश्किल के वक्त में बना कर रखनी चाहिए। मुश्किल के वक्त में तो क्या, आपने तो कभी अमन के वक्त में भी बनाकर नहीं रखी है। तो भारत इस वक्त एक बहुत बड़े खसारे का शिकार है, चाहे वो उसकी जीडीपी के हिसाब से हो, चाहे उसने वो अपनी आर्म्ड फैसिलिटीज का नुकसान उठा रहा हो, या इस तरह के दीगर मसले मसाइल हैं। भारत इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है।